अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल कश्मीर न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम आदाब। आमदनी अठानी खर्चा रुपया। जी हाँ, इन स्पॉट्स पर जब हम बात करते हैं तो काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि जो तेल की दाम है, खर्चा तो बहुत ज़्यादा है मगर आमदनी बहुत कम है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड, इससे हाहाकार मची हुई पूरी वर्ल्ड में, तेल को लीजिए, डीज़ल को लेके और पेट्रोल के लेके। जी हाँ, पिछले कई दिनों से हम देख सकते हैं कि पेट्रोल में किस तरीके का इजाफा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से ज़रा कहूँ कि पहले यहाँ पर इन कीजिए आप कि डीज़ल का जो प्राइस अभी है आप देख सकें 84.49। जी हाँ, 84.49। और अगर मैं वही साथ साथ में पेट्रोल की बात करूँ तो 93.77। मैं कैमरामैन से करूँ जहाँ यहाँ पर दिखाइए आप 93.77 यूनिट प्राइस है पेट्रोल का। तो देखने वाली ये बात होगी कि किस तरीके से दाम जो है पेट्रोल और डीज़ल में इजाफा हो चुका है। पूरे देश में अभी हाहाकार मची है। वही अगर वादी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मुसलसल तेल में इजाफा देखने को मिल रहा है। खर्चा बहुत ज़्यादा है मगर आमदनी काफ़ी कम है। अब देखने वाली ये बात होगी कि लोग किस तरीके से गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग ज़्यादा प्रेफर क्या करें, देखने में ये भी आ रहा है कि लोग अब इस तरीके से टू व्हीलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप साइकिल का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर हम ये यहाँ पर देखें कि पेट्रोल और डीज़ल में कितना फ़र्क है, कुछ ही रुपीज़ का फ़र्क है, कुछ ही पैसों का फ़र्क है डीज़ल और पेट्रोल में। क्योंकि ऐसे भी कहा जा सकता है कि 100 जो नोट है उसमें कम फ़र्क करने के लिए कुछ ही पैसे दरकरार है। अब ये दिख रहा है कि काफ़ी दाम जो बढ़ चुका है इस ज़मन में। जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कश्मीर की एक नामी तंजीम है, उन्होंने 24 फरवरी से इनडेफिनिट हड़ताल की कॉल दी है। मतलब ये गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल की कॉल दी है। अभी हड़ताल की हम बात करें कि इसमें क्या हो सकता है। हड़ताल जब होगी 24 फरवरी से, उसमें देखा जाएगा कि लोग किस तरीके से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं अगर अपने कैमरामैन से कहूँ कि आप पूरे ये जो विजुअल्स यहाँ पर दिखाई, पेट्रोल पंप जो यहाँ पर पेट्रोलियम किस तरीके से, कुछ ही गाड़ियाँ, मतलब रश कम है, बहुत गाड़ियों का रश कम, क्योंकि लोग अब प्रेफर नहीं कर रहे हैं तेल डालने के लिए, क्योंकि काफ़ी महंगा हो चुका है। हमारे यहाँ पर कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है पेट्रोलियम, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस कदर पेट्रोलियम में इजाफा हुआ है और किस लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ पर आने के लिए गाड़ियों में तेल डलवाने के। आइए कुछ एम्प्लॉय से हम बात करते हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से ज़रा कहूँ कि यहाँ से आ जाए वगैरह, ताकि हम कुछ एम्प्लॉय से बात करें। हमारे पास यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, ऑटो चलाते हैं, उनसे जाने की कोशिश करेंगे क्या शुभ आसान था पेट्रोल में डीजल में इजाफ आव कर क्या बासान। यह गवर्नमेंट सोचन पे ये गरीब मतलब ज़्यादातर, इसलिए गवर्नमेंट से वन रिक्वेस्ट करा मेहरबानी कर दाम कुता बढ़िया, दाम कुता बढ़िया। यह गो लगभग 7 रुपये मान लीटर। यह गो जुलम, यह गो जुलम खतर गो प्रेफर करा 7 रुपये लीटर। ना 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 यह गो गलत, यह गो गलत। ये बिचार गरीब मजूर तबकु मतलब ये सवार दिवान सो रेटा कह रेटा दिन गई। लूक तेल त्रा खतर लूक तेल त्रा अहन मजबूर त्रा खतर मजबूर। इसलिए गवर्नमेंट को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको कोई कंसेशन कीजिए, क्या मतलब गरीब बेचारा बच जाए। यहाँ पर मतलब मजदूर तबका ज़्यादा है, इसको मतलब खुद को कुछ नहीं बचता है, जो मतलब जो कमाता है दिन को उसको तेल डालता है। आपने अभी तेल डलवाया, ठीक, कितना फी लीटर कितना अभी आ रहा है जो इजाफा हुआ है पेट्रोल में? जी 100 मतलब 90-93 मतलब हो गया, 100 मतलब 100 रुपया हो गया बराबर है। ये मतलब जुल्म है, कश्मीर के लिए जुल्म है, क्योंकि यहाँ पर देखो लॉकडाउन भी हो रहा है, उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। यहाँ पर गरीब ज़्यादा है, इसलिए मेहरबानी करके इसको थोड़ा कंसिडर कीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से ड्राइवर्स भी यहाँ पर हाहाकार में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि इनका भी कहना कहीं ना कहीं काफ़ी इजाफा जो हुआ तेल में, तेल के दाम में काफ़ी इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ कुछ पेट्रोलियम के एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस कदर पिछले कई सालों से अगर हम कंपैरिजन करेंगे और आज के दौर में किस तरीके से तेल का यहाँ पर इजाफा किया गया। हमारे एक यहाँ पेट्रोलियम से एम्प्लॉय है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्यों बासान तुम तेलस मज इजाफा करो, पेट्रोल या डीजल लूक त्रा तिन तेल इम्पोर्टस त्रा त्रा कहीं। अच्छा, कमी गई
तेल बढ़िया वारिया महंगाई गई वारिया अमि मूजूब वारिया कम दिवान गाड़ी वाल तेल तमाम तह कूता टाइम गो ये काम करान मे गई अलग वरी खंडस गो अच्छा वहरियस मज अगर अम ब्रोट 5 या 6 रेत ब्रोट कत करो अम ब्रोट क्या दाम पेट्रोल तो डीजलस मज तो विकनिस कोता दाम बढ़िया तह क्या बसान कंपेरिजन मज बाग 10-15 रुपये बढ़े अत दाम ज़्यादा मतलब अमि सह कम प्राइवेट गाड़ी वाल खास नान पंप आसान भरत गाड़ियों सत वनस वो पान तहन वारिया कम कम सुबह पे रश वारिया कम वारिया कम ओत्र पे कंटिन्यू रश वारिया कम अच्छा चलिए ठीक है आपने देखा किस तरीके से यहाँ के मतलब चाहे ड्राइवर हो लोकल्स हो जिनकी प्राइवेट गाड़ियाँ हो या फिर यहाँ के पेट्रोल एम्प्लॉयज़ इनका भी यही कहना है कि इनका जो काम काज है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है क्योंकि जब से डीज़ल और पेट्रोल में इजाफे की बात हो रही थी और हो भी गया तो उस तरीके से हम देखेंगे अब कि लोग कम ही प्रेफर कर रहे हैं कि पेट्रोलियम यहाँ पर आने के लिए और तेल डलवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पर अभी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि टू व्हीलर जो गाड़ियाँ उनको इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि अब टू व्हीलर जो बाइसिकल है मोटरसाइकिल बाइसिकल है इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं वो भी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरीके से लोग इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। तो दाम होने के नतीजे में ज़्यादा है क्योंकि दाम तो बहुत ज़्यादा है खर्चे आमदनी उनके पास बहुत कम है खर्चे बहुत ज़्यादा है आमदनी बहुत कम है। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है पूरी वादी कश्मीर में। आप में एक दफ़ा फिर से अपनी फ़ोटो जर्नलिस्ट से वीडियो जर्नलिस्ट उनसे कहूँगा कि कुछ विजुअल्स ऑफ पेट्रोलियम यहाँ पर सेंटर को दिखाए किस तरीके से कम ही गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है तेल डलवाने के लिए। और जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी यही कहना है कि भाई हमारा काम भी काफ़ी हद तक मुतासर हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों का यहाँ पर रश होता था आज यानी कि कल से ही उतना रश नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से हम अगर कंपैरिजन करें पिछले कई जो दिनों से या कई हफ्तों से या कई सालों से कंपैरिजन तो काफ़ी हद तक इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि डीजल और पेट्रोल में कम ही ऐसा कुछ कंपैरिजन है कि फ़िक्स रेट अगर देखा जाए अभी वो 93.77 पेट्रोल का है और वही हम डीज़ल की अगर बात करें डीज़ल भी 83 के आसपास जो पर लीटर है वो है। तो उस तरीके से कहा जा सकता है काफ़ी कम कंपैरिजन है और हो सकता है कि उसमें भी काफ़ी कम कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि 100 के करीब टच होने को। तो इस सूरत में काफ़ी हद तक परेशानी से मुब्तला है। तो अब हम कुछ लोगों से हम कोशिश करेंगे कुछ जहाँ यहाँ के लोग हैं जो उनके प्राइवेट गाड़ियाँ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मुश्किलात से वो दो चार है। हमारे पास यहाँ पर एक जवान यहाँ पर है उनसे जाने के टू व्हीलर है चला रहे हैं टू व्हीलर गाड़ी उनसे जाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से और किस कदर जो पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ और किन मुश्किलात से वो अभी दो चार है। रोज़ चलाना ठीक बात नहीं है क्योंकि हर रोज़ एक रेट नहीं स्टेबल है। इसके मुताबिक जो बजट होते हैं इंसान को उसके मुताबिक भी देखना पड़ता है। कल कोई गाड़ी नहीं निकालेगा। आप ये बताएं जो अभी जो पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ चुका है क्या लग रहा है आपको इससे पहले कितना दाम था और अब कितना बढ़ चुका है? तो 90 रुपया कुछ पैसे थे पता नहीं आज कौन सा है। आज 94 जो पेट्रोल का है या रोज़ तय चढ़ाते हैं क्योंकि पिछले महीने में 2-3 बार नहीं चढ़ा है। ये ऐसी चीज़ें मुश्किल होती है। अभी आप पेट्रोल डालने के लिए अभी आए हैं तो कितने लीटर्स आपको डालने? ये 200-250 रुपये का डालते 200-250 रुपये तो तकरीबन ये कुछ 2 लीटर आपको डालना। हाँ। तो इससे पहले 2 लीटर आप कितने में डालते थे? इससे पहले 2 लीटर सवा 2 लीटर लगभग 200 के आते हैं। अच्छा 200 रुपये 2.25 लीटर। हाँ इससे अच्छा, पहले अच्छा। तो क्या लग रहा है आपको कि लोग जो हो वो आ रहे अभी गश्त कर रहे हैं यहाँ पेट्रोलियम में तेल डालने के लिए? ये मसला है ना कि किसी को अब एक वक्त आएगा ऐसे गाड़ी ही घर में रखनी पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि रोज़ रोज़ जो ये चढ़ाते हैं उतना बजट नहीं होता है। फिर इससे बेहतर उसको लोकल ट्रांसपोर्ट में जाना उधर से भी वो चढ़ाएंगे क्योंकि उनको भी तेल महंगा है। एक क्या चलाना पसंद करेंगे यही गाड़ी जो आप टू व्हीलर मोटरसाइकिल? जो हमारा मसला है ना कि लोगों के साथ जुड़े हुए इंश्योरेंस सेक्टर से हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है इसलिए हमें तो अगर लोकल ट्रेन में तो एक के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी चीज़ें हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हमारे कम से कम सूटेबल रहना चाहिए रोज़ रोज़ नहीं चढ़ना चाहिए। शुक्रिया। हमारे यहाँ साथ टैक्सी ड्राइवर है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस बारे में कहते हैं। क्या सुनाते हैं जनाब मेरा नाम माजिद अहमद परे
क्या बासान था युस डीजलस तो पेट्रोलस मज युस हाइक कोर फेस अमि सत क्या मुश्किलात छु गई जनाब वारिया मुश्किल गई जनाब अमि सत गई कम अमि ब्रोट किराय लगभग सपोज कून दामोत 100 रुपये किराय तम सत डीजल या तेल मत रेंज हिसाब बहुत वारिया असल सो वो आज कि वनकस टाइम चलान वनकस ये कहर चलान जनाब वनकस या टाइम डीजल गसान वनकस पान नजर तुल 500 रुपये वो डीजल या जाए वन इंसान रटान 100 रुपये किराय तथ जाए पे वन रटान सू 100 रुपये मगर अलबत् यपर खोत डीजलस खोत लगभग 30% तन पे आज ब्रोट वरी या 10 वरी या मान वरी ब्रोट या तम सत ये रेट जनाब ये 65 67 67 मतलब 70 तम गो जनाब तो वनकस वो तुम वनकस कोत वो डीजल तम सत ये 100 रुपये किराय तो वनकस ये 100 रुपये किराय आज फेरस द्रामुत ना जनाब कि बिहत खड़ा तू वो पाने बह खड़ा तापस बिहत थम गाड़ी तापस छलित छकित ना खतमत गाड़ी ना कह जनाब रात पे अजाफ कोर पेट्रोल तो डीजलस मज प्राइस अजाफ कोर तम पे त्रो तुम गाड़ी तेल या कत कहें गई तुकनत क्या गो तुकनत अहन क्या योर जन नो घर पे दजान तेल योर तम रपे 50 सपोज दजान 50 वनकस दजान 100 रुपये सू पे अगर गो वापस तेल त्राने क्या गो अत चंद मज त्रान डबल सारे चंदो क्या अगर इस कत करो अगर पतमो 5 रेतन हज कत करो अगर पत कुन नमो थोड़ा टाइम नमो 5 रेत ब्रोट कोता पर लीटर डीजल या पेट्रोल कत करो तो आज कोता डीजल तम सात आज ब्रोट 4 रेत 5 रेत डीजल 70 या 69 बस यी तम अलाव गसान 71 गसान 70 गसान पे वापस वो तुम आज लगभग रेत गो बराबर कंटिन्यूस लेट स्पीड बढ़ान गसान 70 71 72 73 कॉल त्रावान बह 70 पे सुबह वुचान बह 72 तम सुबह वुच मे 74 तम सुबह वुच मे 75 यी करान वो 140 रुपये 84 वोत वनकस लूख वनान कि अस करो प्रेफर ज्यादा पहन साइकिल चलान तुम क्या बारस में यह असल सू क्या ये हिसाब पेट्रोल वुचान डीजल वुचान पेट्रोल लमा 100 कुन लमा सह 95 96 वोत तो तम हिसाब ग प्रेफर वनकस ये जनाब साइकिल गि बेहतर अगर कुछ जाए इंसान गसन तमिस राय दिवान मेन राय तमिस ये जनाब सह गसान साइकिलस पे सह मे कर पन ट्रांसपोर्ट या अदरवाइज कुन मज सह मे कर ट्रांसपोर्ट यूज कह सह गो साइकिल गि बेटर सारे वनकस क्या मैसेज रोज हुकूमत हुकूमत कर जनाब ये अपील जनाब इस डीजल अत करो तुम तेल मान पेट्रोल तो डीजल अत करो कमी पूशी जनाब यह दोह खसान जनाब यह अजाब ग पैसेंजर अजाब यह गि अवामस अजाब अमि सत यह ग ड्राइवरस अजाब कह यह अवामस तमि सत अजाब यसान ये तो ये रेट गस वसन वापस डाउन यी बह जनाब तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों में खासकर ड्राइवरों में हाहाकार मचा हुआ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अभी इनका भी यही कहना है कि हम तो प्रेफर करेंगे अब स्कूटर हो मोटरसाइकिल हो या बाइसाइकिल हो उन्हीं को अब हम चलाना प्रेफर करेंगे क्योंकि हाई प्राइस ऑफ डीजल और पेट्रोल वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ एक और यहाँ पर शख्स है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किन मुश्किलात से वो सामना कर रहे हैं या प्राइस जो हाई प्राइस हुआ है पेट्रोल डीजल में उसके लिहाज से हम इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आलिम है। मोहम्मद आलिम साहब कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। अभी आए दिल्ली से? जी। तो बताइए कि आप अभी दिल्ली से आए हैं या कश्मीर आए हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पहले आपने जो तेल से टैंकी फुल कर दिया होगा। जी जी। अभी आपने सुना कि जो प्राइस हुआ है बहुत ही महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल में, ठीक? तो पहले आपने जब टैंकी जो आपने फुल करवाई वहाँ पर दिल्ली में, उसके बाद आप कश्मीर आए, तो क्या लग रहा है आपको कि महंगा हुआ है? किन मुश्किलात से आप? बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। पहले तो कम से कम नॉर्मल था 65 तक था, आज हो गया 82 84 जी। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, हर चीज़ इसके हिसाब से मतलब परेशानी कुछ ज़्यादा ही है। इससे पहले अगर बात करेंगे हम या 5 महीने पहले की अगर बात करें, उस वक्त जो दाम था, जो प्राइस था पेट्रोल या डीजल की अगर बात करें, उसको कंपैरिजन करके आज की बात करेंगे, कितना डिफरेंस आपको लग रहा है? बहुत ज़्यादा है। पहले हमारी टंकी लगभग 2700-2800 में फुल हो जाती थी, आज होती है 3600 में। ज़्यादा ही और ज़्यादा ही हो रही है, 3700 में लगभग हो रही है टंकी फुल। 700-800 रुपये का एक्स्ट्रा चल रहा है तेल। हम जैसा है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल लग गया, अब जाना भी है, उसी हिसाब से सोच रहे हैं बहुत महंगा हो जाएगा। तो आप प्रेफर कर रहे हैं कि तेल फिर से डालने के लिए, क्योंकि 1 लीटर कम से कम 100 के आसपास ही करीब है कुछ ऐसा? कम से कम इतना ही हो गया, अब तो 84 लगभग है, 84 85, तो उससे कम तो है ही नहीं। डीजल भी यही रेट है, पेट्रोल उससे ज़्यादा हो गया।
बाइक भी है घर में, गाड़ी भी है, उसमें बहुत परेशानी हो रही है आजकल। आप तेल डालने के लिए पेट्रोलियम पंप पर जाते हैं, जी कितना वहाँ पर आप रश देख रहे हैं गाड़ियों के, जाते हैं अब पेट्रोलियम हाँ, पर? रश तो बहुत है, मतलब किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है महंगाई से। कम से कम फर्क पड़ना चाहिए, लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, कोई नहीं उठा रहा है। हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है बस, और किसी को कोई मतलब ही तो नहीं क्या है। कहेंगे आप गवर्नमेंट से इस बारे में? गवर्नमेंट जो से तो काफी- मेरी यही अपील है, कम से कम करो तेल। तेल अगर कम हो गया, समझो महंगाई सारी कम हो गई। तेल अगर 50 रुपये लीटर हो गया ना डीजल, सारी महंगाई कम हो जाएगी। तेल से ही है, सब कुछ तेल से ही है और किसी चीज़ से नहीं है। गाड़ी में हर चीज़ आ रहा है, गाड़ी से हर चीज़ जा रहा है, महंगाई उसी से हो रही है, बाकी किसी और चीज़ से महंगाई नहीं है। चलिए, आपने देखा कि दिल्ली से नौजवान है, इनका भी यही कहना है कि काफ़ी महंगा तेल, डीजल की बात करें या पेट्रोल की बात करें, तो दाम काफ़ी महंगा हुआ है। तो इस बारे में काफ़ी परेशानी से ये सामना कर रहे हैं। चलिए, देखा आपने किस तरीके से कि लोगों में किस तरीके का हाहाकार मचा हुआ, लोग किन मुश्किलात से अभी दो चार है, जो पेट्रोल और डीजल के दाम में जो इजाफा हुआ है। लोग भी यही कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि अब तो हमें शायद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है घर में ही रखनी पड़ेगी, और हम भी प्रेफर करेंगे जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर से, उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आने वाले वक्त में किस तरीके का चैलेंज बढ़ सकता है यहाँ वादी कश्मीर में पेट्रोल और डीजल को लेके, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। विद वीडियो जर्नलिस्ट मैं अजहर शाहीन, कश्मीर, श्रीनगर।